बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मैं आपसे शेयर करूंगी गर्मियों के सौगात कुल्फ़ा गोश्त की रेसिपी। बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार ये कुल्फ़ा गोश्त बन के तैयार होगा। आप इसको लंच में, डिनर में, दोनों में बना सकते हैं। गरम गरम रोटियों के साथ सर्व करें, सब घर वालों को बहुत ही पसंद आएगा। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप मेरी इस रेसिपी को। तो चलिए फटाफट से इस मज़ेदार और टेस्टी सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो कुल्फ़ा गोश्त बनाने के लिए मैंने यहाँ सबसे पहले कढ़ाई ले ली और इसके अंदर मैं डालूँगी गोश्त। मैं यहाँ पर मटन का इस्तेमाल कर रही हूँ, आधा किलो मैंने यहाँ पर मटन लिया है और आप चाहें तो बीफ या फिर चिकन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर 2 दरमियाने साइज़ की प्याज ली थी मैंने, जिसको मैंने रफली काट लिया है, वो डाल दिया कढ़ाई के अंदर। उसके बाद इसके अंदर टमाटर जाएगा, तो एक बड़े साइज़ का मैंने टमाटर लिया था, जिसको स्लाइस में काट के मैंने इसमें ऐड कर दिया। 1 खाने का चम्मच भर के लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर रही हूँ। उसके बाद कुछ सूखे मसाले इसमें ऐड करूँगी, जिसमें हल्दी पाउडर मैंने लिया है हाफ़ टी स्पून, धनिया पाउडर जाएगा इसमें 1 खाने का चम्मच, और उसके बाद इसके अंदर नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। मैंने 1 टीस्पून इसमें डाला है। अब इसके अंदर मैं पानी शामिल करूँगी, तो तकरीबन 1.5 से 2 ग्लास इसके अंदर मैं पानी ऐड कर रही हूँ। आप अपने गोश्त के हिसाब से डालिएगा, जिस हिसाब से आपका गोश्त गलता है उस हिसाब से पानी ऐड कीजिएगा। तो ये देखिए तकरीबन 1.5 से पौने 2 ग्लास मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया। अब सारी चीज़ों को मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद इसको मैं कवर करूँगी और तब तक पकाऊँगी जब तक गोश्त हमारा अच्छी से गल नहीं जाता। तो जब तक हमारा गोश्त गलता है तब तक हम यहाँ पर अपने कुल्फ़े की तरफ चलते हैं। तो 2 किलो मैंने यहाँ पर कुल्फ़ा लिया था, जिसकी मैंने डंडियाँ निकाल दी हैं, अलहदा कर दी हैं। तो बस अब 3 से 4 पानी में कुल्फ़े को मैं अच्छी तरह से धो लूँगी, क्योंकि कुल्फ़े में बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है, इसलिए अच्छी तरह से इसको धोना चाहिए। तो खुले पानी में आपने इसको धोना है, ताकि सारी मिट्टी आराम से निकल जाए। तो ये देखिए कुल्फ़े को मैंने अच्छी तरह से धो लिया है 3 से 4 पानियों में, और ये बिल्कुल अब साफ़ सुथरा हो गया है। बस अब इसको हम उबालेंगे थोड़ा-सा, तो थोड़ा-थोड़ा लेके ना इसको मैं रफ़ली काट लूँगी। बहुत प्रॉपर तरीके से हम इसको नहीं काटेंगे, बस हल्का-हल्का सा काट लेंगे। अगर आप नहीं भी काटना चाहें ना तो फिर भी चलेगा। तो ये देखिए इस तरह से रफ़ली मैं इसको थोड़ा-सा काट रही हूँ। अब सारा कुल्फ़ा जो है मैंने काट के इस पतीली में शामिल कर दिया है। अब इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे, और पानी हमने इतना डालना है कि कुल्फ़ा इसमें अच्छी तरह से डिप हो जाए। तो ये देखिए पानी मैंने डाल दिया इसके अंदर। अब इसको हम चूल्हे पे चढ़ा लेते हैं। तो कुल्फ़े को मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिया। अब इसमें बॉयल आने दूँगी। जब बॉयल आ जाएँगे ना, तो 1 से 2 बॉयल तक इसको मैं पकाती रहूँगी। उसके बाद इसका पानी मैं गिरा दूँगी और इसको एक स्ट्रेनर में डाल के अलहदा रख लूँगी। तो दूसरी तरफ हमारे गोश्त को पकते हुए भी 10 से 15 मिनट हो गए हैं, तो इसको भी हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए गोश्त जो है हमारा काफ़ी हद तक पकना शुरू हो गया है, पानी भी ड्राई होना शुरू हो गया है, प्याज़ टमाटर भी बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। तो बस इस टाइम पे आकर इसके अंदर हम लाल मिर्चों का पाउडर ऐड कर देंगे। तो मैं यहाँ पर आधा खाने का चम्मच लाल मिर्चों का पाउडर ऐड कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा, जितना तीखा आप पसंद करते हैं। तो बस इसको भी मैं मिक्स कर लेती हूँ। उसके बाद इसके अंदर हम ऑयल ऐड करेंगे। तो मैं यहाँ पर तकरीबन 3/4 कप ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप अपने हिसाब से जितना आप ऑयल खाना पसंद करते हैं उतना डालिएगा। लेकिन कुल्फ़ा गोश्त में ना बहुत ज़्यादा कम ऑयल अच्छा नहीं लगता, वो ड्राई ड्राई लगता है। तो कुल्फ़ा गोश्त जो है वो ढीला ढीला ज़रा अच्छा लगता है, क्योंकि इसके अंदर हमने पानी वगैरह ऐड नहीं करना होता। तो ऑयल की मदद से इसको हम थोड़ा सा ढीला रख सकते हैं। तो बस अब इसको दोबारा से कवर करूँगी और तब तक पकाऊँगी जब तक गोश्त हमारा अच्छे से गल नहीं जाता, पानी ड्राई नहीं हो जाता और ऑयल जो है वो सेपरेट नहीं हो जाता। जब तक गोश्त हमारा पक रहा है तब तक हम यहाँ पर अपने कुल्फ़े की तरफ नज़र मार लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए कुल्फ़ा भी है वो अच्छे से बॉयल आना शुरू हो गया इसमें, और 2 से 3 बॉयल इसमें आ चुके हैं। तो बस इसका पानी जो है वो मैं गिरा दूँगी और कुल्फ़े को मैं एक छन्ने में डालकर अलहदा रख दूँगी। तकरीबन 20 से 25 मिनट हो गए हैं गोश्त के मसाले को पकते हुए, और ये देखिए गोश्त जो है हमारे अच्छे से गल गया है और ऑयल सेपरेट हो गया है। प्याज टमाटर जो डाले थे वो भी अच्छे से सॉफ्ट होके मिक्स हो गए हैं। बस इस टाइम पे आकर गोश्त की हमने अच्छे से भुनाई करनी है, ताकि मसाला और गोश्त जो है वो अच्छी तरह से भुन जाए। तो तकरीबन 3 से 4 मिनट हो गए हैं गोश्त की भुनाई करते हुए, और अब इस टाइम पे आके इसके अंदर मैं कुल्फ़ा ऐड कर दूँगी, जो अब हमने बॉयल करके और स्ट्रेनर में डाल के रख दिया था। तो ये सारा कुल्फ़ा मैंने इसमें डाल दिया और इसको भी मैं अच्छी तरह से मिक्स करूँगी गोश्त के साथ। अब कुल्फ़े की भी हम 2 से 3 मिनट के लिए भुनाई करेंगे, ताकि कुल्फ़े में भी सारा फ्लेवर आ जाए गोश्त का, मसालों का। तो तकरीबन 2 से 3 मिनट हो गए हैं कुल्फ़े को गोश्त के साथ भूनते हुए, और ये भी अच्छे से भुन चुका है। अब बस इसको अब मैं कवर करूँगी और मीडियम लो फ्लेम में इसको पकाऊँगी 5 से 6 मिनट तक।
तो बस इसको अब कवर कर लेते हैं और इसको पकने के लिए छोड़ देते हैं। तो तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं कुल्फ़े को गोश्त के साथ पकते हुए और ये देखिए कुल्फ़ा जो है वो अच्छी तरह से पक चुका है। पानी जो कुल्फ़े का था वो भी ड्राई हो गया है और ऑयल जो है वो सेपरेट हो गया है। तो बस इस टाइम पे आकर इसके अंदर हम साबित हरी मिर्चें भी ऐड कर देंगे। हरी मिर्चों का बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है इसमें। तो बस 1 से 1.5 मिनट के लिए मैं हरी मिर्चों के साथ भी इसको थोड़ी देर के लिए भून लूँगी। तो बस हमारा कुल्फ़ा गोश्त ऑलमोस्ट डन है, लेकिन इसको मैं 2 से 3 मिनट का दम दूँगी। तो इसलिए इसको दोबारा से कवर करूँगी और 2 मिनट के लिए इसको बिल्कुल लो फ्लेम में हरी मिर्चों के साथ पकने के लिए छोड़ दूँगी, ताकि हरी मिर्चों का जो फ्लेवर है ना वो अच्छी तरह से निकल कर कुल्फ़े और गोश्त में आ जाए। उसके बाद इसको हम प्लेट आउट करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत ही लज़ीज़ और मज़ेदार सा कुल्फ़ा गोश्त बन के तैयार है और आपने देखा कितने कम मसाले मैंने इसके अंदर ऐड किए हैं और इसके बावजूद ये बहुत ही टेस्टी बना है। आप इसको गरम-गरम रोटियों के साथ सर्व करें, लंच में बनाएँ, डिनर में बनाएँ, सबको बहुत ही पसंद आएगा ये कुल्फ़ा गोश्त। तो ज़रूर ट्राई करना है आपने और मुझे फ़ीडबैक में बताना है कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है ना तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फैमिली और फ्रेंड्स में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और अगर आप पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आएँ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। साथ ही मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।